सावन का महीना शिव पार्वती का बेहद प्रिय महीना है। इस महीने में आप क्या नियम ले रहे हैं? आर्थिक तंगी के लिए गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी, और बस एक नियम आपको ज़रूर से बना लेना है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरे कृष्णा राधे राधे। तो मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और 9 अगस्त को समाप्त होगा, और उससे पहले देवसैनी एकादशी आने वाली है। तो भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और पृथ्वी का कार्यभार संभालेंगे हमारे भोलेनाथ। तो सावन के महीने में सबसे पहला जो नियम है वह है सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। पानी में गंगा जल मिला के, गुलाब जल मिलाकर कर सके तो बहुत अच्छा। इसके बाद महिलाएं ध्यान दें कि जब भी पूजा करें तो बाल बांध के करें। अगर बाल गीले हैं तो चाहे छोटा सा कोई क्लेचर या रबड़ लगा ले, लेकिन पूरे खुले बालों में आपको पूजा नहीं करनी है। और पूरे महीने सूट साड़ी जो आपको कंफर्टेबल हो वह पहने। वेस्टर्न ड्रेस पहनने से बचे और काले रंग का कपड़ा आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा पैरों में पायल, बिछिया, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और सिंदूर आपको जरूर होनी चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती से उनकी बात देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में हम एक चौकी या पाटा लगा लेंगे। उस पर लाल, गुलाबी, पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़े से अक्षत रख के अब हम रखेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की फ़ोटो। और पूरे सावन के महीने में माता पार्वती और भोलेनाथ का संयुक्त रूप से आपको पूजन करना है। तो फ़ोटो पर गंगा जल छिड़क के हमने फ़ोटो को अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद देखिए, धूप दीप हमें अक्षत रख लिया है, इससे ऊपर दीपक प्रज्वलित किया है। और देखिए, यहाँ पूजा हम घर में कर रहे हैं तो घी या तिल के तेल का ही दीपक जलाएं, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक आप घर में ना जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को हम चंदन लगाएंगे, महादेव को तिलक करेंगे चंदन से, और माता पार्वती को हल्दी लगाएंगे। आप पूरे सावन के महीने का नियम ले सकते हैं रोज़ इसी विधि से पूजा करने का, या फिर हर सोमवार के सोमवार आप नियम ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पूरे सावन के महीने भोलेनाथ के मंदिर जा सके एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यह आप समझ लीजिए, यह सावन महीने का बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। तो इसके बाद देखिए, हमने सभी को टीका चंदन कर दिया है, पुष्प अर्पित कर देंगे जो भी फूल आपके पास हो, और माता पार्वती को हमने चुंदरी अर्पित कर दिया है। इसके बाद एक पात्र आप ले लें, पीतल का, कांसे का, कोई भी थाली ले ले। बस ध्यान रखिए कि वह बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए। इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे और इसी पात्र में हम करेंगे भोलेनाथ का अभिषेक। तो देखिए, सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो अभिषेक आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। आप बिल्कुल सरल विधि से भी यह पूजा कर सकते हैं, या पूजा को चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, या फिर एक स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर बेलपत्र रख के हमें शिवलिंग को स्थापित किया है। आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, जिस भी धातु का, वह आप ले सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो देखिए, शिवलिंग का अभिषेक आपको जल में थोड़ा गंगा जल मिला के ज़रूर करना है।
और जल के लोटे में हमने थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी डाल ली है। और अब देखिए हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षर लेकर आप व्रत का संकल्प ले ले। आप पूरे महीने इस विधि से यह पूजा करने वाले हैं, तो जैसा आप पूरे महीने अगर किसी विधि से पूजा करना चाहते हैं तो वह बोल दे। हर सोमवार के सोमवार आप यह पूजा करेंगे तो वह आपको बोलनी है। अगर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तो वह आपको बोलनी है। संकल्प ले की गई पूजा बहुत ही फलदायी होता है। और संकल्प के साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह आप अवश्य बोले। इसके बाद देखिए शुद्ध जल से हमने स्नान करा है और अब मैंने यहाँ पर ली है कच्चा दूध। देखिए गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी हो पैकेट का हो भैंस का हो, बस ध्यान रखिए कि गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं जितने पतली धार से एक धार बनाते हुए हम अभिषेक कर रहे हैं। आपको भी अभिषेक के समय जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अभिषेक आप चाहे तो खाली गंगा जल मिले हुए जल से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, या फिर पंचामृत से कर सकते हैं, दही दूध घी शक्कर शहद मिलाकर, या फिर फलों के रस से भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में काफ़ी टाइम से आपकी आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, तो अगर आप गन्ने के रस से पूरे सावन के महीने या सावन के सोमवार आप अभिषेक करें, और मान लीजिए गन्ने का रस हर जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो गुड़ मिले हुए जल से आप अभिषेक करें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। और यह जो जल है अभिषेक किया हुआ, इसे तुलसी के गमले को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल वृक्ष है, आप अगर वहाँ डालते हैं तो इससे आपके घर का पित्त दोष समाप्त होता है। अब देखिए दोबारा से एक हमने धातु की प्लेट ली है और स्वास्तिक बना लिया है। बेलपत्र रख के अब इसमें शिवलिंग को विराजमान करेंगे और आनंदी जी को भी हम रख लेंगे। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। शिव जी को ध्यान रखिए, शिवलिंग पर रोली और हल्दी आपको भूलकर नहीं लगानी है। आप शिवलिंग पर त्रिपुंड भी बना सकते हैं। इसके बाद हम जनेऊ पहना रहे हैं शिव जी को, और शिव जी को आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक बेलपत्र पे हम चंदन लगा के बेलपत्र की डंडी आप ज़रूर से तोड़ दें, और जो चिकना साइड है ना बेलपत्ती का, वह हमें शिवलिंग की ओर रखना है। और आप एक से ज़्यादा बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 5, 7, 11, 12, 51 जितने भी हो सके। इसके अलावा देखिए इत्र आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि सुगंध भगवान को बेहद प्रिय होता है। तो रुई में इत्र लगा कर हम अर्पित कर देंगे। अच्छा, बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। धन से रिलेटिव, संतान से या नौकरी से रिलेटिव जो भी जीवन में समस्या चली आ रही है, या फिर आप राम नाम लिख के भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। चंदन से राम नाम लिखें। इसके बाद जो भी पुष्प हो वो आप अर्पित कर दें। सफ़ेद रंग के पुष्प भोलेनाथ को मंदार के पुष्प मिल जाए या नीले रंग के अपराजिता के पुष्प मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाए देना। और इसके बाद हम समीपत्र चढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं 1000 बेलपत्र चढ़ाने का जो फल मिलता है ना, आप केवल एक समीपत्र चढ़ा दें ना, तो उसका उतना ही फल आपको मिलेगा। तो अगर समीपत्र आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम काले तिल अर्पित करेंगे। अच्छा, चीनी के दाने आपको शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना है। चीनी जैसे जैसे घुलेगी ना, वैसे वैसे हमारी बीमारी, हमारे रोग का नाश होता है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर अपरक। अपरक भोले बाबा को श्रृंगार में हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। देखिए यह कुछ इस तरीके का चमकीला चमकीला होता है, और इससे
अलावा भांग, धतूरा, गुलाल जो आपके पास हो, ठीक है, वह आप चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना हो तो सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र और थोड़ा सा चंदन आपने यह डेली का नियम लेना है शिव जी पर चढ़ाने का। इससे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भोग में यहाँ पर बतासे का भोग लगा रही हूँ और जो भी फल आपके पास हो वो आप रख दें। मौसम के अनुसार जो दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासे का भोग लगा सकते हैं। और मान लीजिए कभी कुछ नहीं भी है तो आप सिर्फ चीनी गुड़ रख के पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको छोड़नी नहीं है, इसे बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना है। शिव जी की आरती आपको ज़रूर करनी है और 108 नाम होते हैं शिव जी के, वह आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप पूरे महीने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का नियम ले, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरिद्रांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो फ्रेंड्स, भोलेनाथ को कपूर की आरती आपको ज़रूर करनी है। तो यहाँ पूजा आप सुबह में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी सुबह में समय नहीं है तो आप संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल में या सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय भी कर सकते हैं। आरती के बाद 3 बार जल फेर के आरती को ठंडा करें, भगवान को आरती दे, स्वयं भी आरती ले और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले। अच्छा, माता पार्वती को पूरे सावन के महीने में एक बार आपको सुहाग सामग्री जरूर चढ़ानी है। आप चाहें शुरू में चढ़ा सकते हैं या फिर आखिरी में, जब आप उद्यापन करेंगी। और डेली पूजा में नियम बनाइए माता को सिंदूर लगाने का, और जो उंगली पर सिंदूर बच जाए तो आप अपनी मांग में ज़रूर भरें। अच्छा, ध्यान रखिए जो कुंवारी लड़कियां हैं वो, और एक जिनके पति नहीं है वो, और जो भी लड़के हैं पुरुष हैं वो माता को सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान आपको यह रखना है। अगर आप यह पूजा घर के मंदिर में ही कर रहे हैं, आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो भोलेनाथ का भोग प्रसाद आपको अलग से रखना है, उसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यह कि पूर्ण रूप से शुद्ध रहें, सात्विक रहें, सात्विक आहार लें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना करें, शिवलिंग पर 1 लोटा जल और संध्या के समय 1 दीपक जलाने का नियम ज़रूर से ले लें। तो वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।